नमस्कार, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर हम अपनी एक मार्कशीट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टाइटल वगैरह रखना है, कंटेंट वगैरह चाहिए। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टाइप करके रखे हुए हैं, कुछ कंटेंट। अब इसको बनाना कैसे है, मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है स्कूल का नेम। हम जिस भी स्कूल के बारे में इसको अटेंडेंस बनाने वाले हैं उस सेंटर का नाम हमें यहाँ लिखना है। हम मान के चलते हैं, हमने लिख दिया ABC कंप्यूटर स्कूल ग्वालियर। ये हमने एक नाम माना, ठीक है, ये मान के हम चल रहे हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे करना होगा मर्ज। तो मर्ज करने के लिए ये देखो, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन हमें दिख जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद हम इसको करेंगे फुल स्क्रीन। इसके साइज को हम इंक्रीज कर देंगे। तो हमने अपने सेंटर का जो नाम था या बोल सकते स्कूल का जो नाम था, हमने इसको बड़ा कर दिया। इसके बाद हमें करना है इसके अंदर कलर। तो हम यहाँ से इसको कलर कर देते हैं। कलर मैंने दे दिया, यहाँ से इसको लेके ये कलर मैंने रख दिया। टेक्स्ट कलर हमें क्या रखना है, वो टेक्स्ट कलर हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर हमने कर दिया वाइट, और वाइट टेक्स्ट को हम कर देते हैं यहाँ से बोल्ड, और साइज 36 रख दिया। और यहाँ से आपको फ़ॉन्ट वाला चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल इतना हमने किया, ठीक है, ये चीज़ आपको आ रहा है, इतना हमारा बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नेम और रोल नंबर वगैरह हमने लिखे हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे। इसको हम प्लस कर देते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं पहले, और इस टाइप से हम विंडो को लेके आते हैं। यहाँ देखो नेम लिख रहा है, नेम को हमें क्या करना है, यहाँ से मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ये हमने सेलेक्ट किया मर्ज एंड सेंटर। नेम को हमने मर्ज कर दिया 2 सेल के बीच में, अलाइनमेंट कर लिया हमने सेंटर। थोड़ा सा इसको बोल्ड किया, और इस पर भी हम कलर वगैरह डाल देते हैं। तो कलर्स हमने यहाँ से ले लिया, लाइट ब्लू कलर हम ले लेते हैं, लाइट ब्लू कलर हमने ले लिया। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, हमने थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दिया है। अब यही फॉर्मेटिंग है, सेम हमें सब जगह अप्लाई करानी है। तब हम किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए हम करेंगे क्या यूज़, फॉर्मेट प्रिंटर का। तो फॉर्मेट प्रिंटर को हमने उठाया, क्लास पे हमने क्लिक किया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लिया, रोल नंबर पे लगा दिया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लिया, और इसको हम लगा रहे हैं टोटल पे, और फिर हम लगाते हैं परसेंटेज। लास्ट हम लगाएंगे इसमें रिजल्ट और ग्रेड के ऊपर। तो एक जैसी फॉर्मेटिंग हमने सभी जगह अप्लाई कर ली है। जस्ट इसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को भी हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं, मर्ज करके हम इसको सेंटर अलाइनमेंट, इतना काम हमने कर लिया। इन दोनों लाइन पे भी हम वही कलर रख देंगे जो कलर में बाकियों पे रखा हुआ है। तो ये इस टाइप से आ जाएगा। बाकी आप ये डॉक्यूमेंट आप टाइप कर ही लेना। और इस पर हमें जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या, बॉर्डर डालना। तो बॉर्डर डालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन दी है, यहाँ हम क्लिक कर देंगे, और ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये सिंपल सा बॉर्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस शीट में देखो जैसे रोल नंबर कट रहा है, मान के चलो अगर नेम भी या किसी व्यक्ति का कट रहा है, तो आप उसे कैसे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक उसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा A और 1 के बीच में। हम इसको जूम करके बताते हैं किस टाइप से हमें करना रहेगा। जूम हमने किया, ये देखो आप, दिख रहा है आपको यहाँ पे A और 1 के बीच में, यहाँ क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो हेडिंग्स है, कॉलम की जो हेडिंग होती है B और C, इनके बीच में आपको जाना है और डबल क्लिक करना है, माउस से डबल क्लिक, ठीक है। इसके बाद हम इसको जूम आउट करते हैं, और ये देखो आपका जो शीट था वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज डालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम का। तो सम फॉर्मूला लगाने का बेसिक सा एक तरीका है। इसके लिए हम लिखेंगे कीबोर्ड से इक्वल, अब लिखेंगे हम सम, SUM, शिफ्ट के साथ 9 हमने लिखा। फिर हमारी रेंज यानी कि नंबर, कहाँ से लेके कहाँ तक की वैल्यू हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उतनी वैल्यू को हम यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। तो हमने कर दिया जीके तक, हिंदी से लेके जीके तक के सब्जेक्ट हमने चूज़ किए। इसके बाद हमने शिफ्ट के साथ 0, मतलब अपना फॉर्मूला हम क्लोज करेंगे यहाँ। फिर हम क्या करते हैं, एंटर। तो इससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे टोटल निकल के आ गया। आप एक बार और चेक करो इसे, इक्वल सम लिखा, ब्रैकेट हमने लगाया, टोटल वैल्यू हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन हम एंटर करते हैं तो हमारा अगला फॉर्मूला आ गया। एक तो ये तरीका है प्लस निकालने का। दूसरा मेथड होता है इक्वल हम लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे, दूसरा प्लस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। प्लस हमने लगाया, इस पर हमने क्लिक किया, फिर प्लस लिखा, फिर अगली वैल्यू, फिर प्लस लिखा, फिर अगला वैल्यू, एक बार प्लस लगाओ, ये वाला वैल्यू। तो इस टाइप से भी हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक और तरीका है सम का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, वो है इक्वल सम ही लिखेंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे पहला नंबर लिखा, कॉमा लगाया, सेकंड लिखा, कॉमा लगाया, थर्ड लिखा, कॉमा, फिर फोर्थ, कॉमा, फिफ्थ, और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर।
ये भी एक तरीका है सम निकालने का। चारों पांचों मेथड ही हमारे सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इसका मेथड एक और होता है फॉर्मूला निकालने का, क्या कि हम अपने सेल पे क्लिक करें, अगर हमने एक बार फॉर्मूला निकाला है तो, और उसके जस्ट कोनर पे हम क्लिक करें। सेल की कोनर कहाँ है हमारा, ये रहा कोनर, इस कोनर पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस टाइप का सिंबल आना चाहिए, ये वाला जो प्लस आ रहा है ये आपका आने लगेगा। तब आप यहाँ पे माउस से डबल क्लिक आप करते हो तो आपका जो फॉर्मूला है ऑटो ड्रैग हो जाएगा, मतलब हमें फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो सब जगह फॉर्मूला को रिपीट कर देगा। अब इसके बाद हमारा जो अगला आता है, टोटल निकालने के बाद मार्कशीट के अंदर हमें निकालना है इसका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कीबोर्ड से इक्वल। इक्वल हमने टाइप किया, फिर हमें करना होगा यहाँ पे टोटल पे क्लिक। टोटल पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमें निकालना है यहाँ पे डिवाइडर। डिवाइडर कितने से करना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने हमारे पास, तो हमारे पास सब्जेक्ट है 5, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जीके। कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइडेशन दे देंगे। एक बार और देखो फॉर्मूला को, इक्वल हमने लगाया, टोटल वैल्यू हमने सेलेक्ट किया, डिवाइडेशन का साइन और 5 हमने लिखा, देन एंटर। इसको ऑटो फिल करना है तो हम क्या करते हैं, माउस से हम डबल टैप करेंगे और ये टाइप से ऑटोमेटिक फिल होके हमारे सामने आ जाएगा। जस्ट इसके बाद हमारा बचता क्या है, अब बचता है हमारा रिजल्ट। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि रिजल्ट में क्या होता है, किसी को आता है किसी को नहीं आ पाता, तो बहुत ही आराम से इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं रिजल्ट का फॉर्मूला। तो इसके लिए हम बेसिक सा यूज़ करेंगे इफ फंक्शन। तो हमने लिखा यहाँ पे इक्वल, फिर लिखा हमने इफ आई एफ शिफ्ट के साथ 9 ब्रैकेट ओपन। अब हमें करना है क्या, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू को सिलेक्ट। जो रिजल्ट हमें दिखाना है वो हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। रिजल्ट अगर ज़्यादा आता है या इक्वल्स टू बराबर आता है किस अमाउंट के, तो हमने बताया उसको 33 अमाउंट के, तब हमें उस कैंडिडेट को क्या करना है, पास करना है। तो उसके लिए हम लगाएंगे डबल कॉमा, लिख दिया, इसके बाद सिंगल कॉमा नीचे, फिर हमने डबल टैप कॉमा ऊपर लगाया, फिर हम लिखते हैं इसके अंदर फेल। फेल लिखा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब एंटर करते हैं तो ये व्यक्ति हो गया क्या, पास। एक बार और हम रिपीट करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसे। इक्वल हमने लगाया, इफ हमने लिखा, ब्रैकेट हमने लगाया, परसेंटेज वैल्यू पे हमने क्लिक किया, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 33। इफ अगर परसेंटेज वाली J5 मतलब परसेंटेज में से लेस देन इक्वल्स टू आते हैं कितना, 33, तो सेंटेंस तोड़ने के लिए नीचे हम कॉमा लगाएंगे। तो ट्रू कंडीशंस क्या रखनी है हमें, ट्रू कंडीशंस को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ट्रू कंडीशंस हमें क्या रखनी है, पास रखनी है, ब्रैकेट को क्लोज, नीचे दोबारा सेंटेंस तोड़ेंगे तो नीचे कॉमा आएगा। एक और इसमें रिमार्क आएगा, ट्रू एंड देन फॉल्स। फॉल्स के लिए हम क्या लगाएंगे, इधर फिर लगा देंगे। बस ये लगा दिया हमने ब्रैकेट क्लोज एंड हमने एंटर किया, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे पास का फॉर्मूला। आप एक बार और समझो, लास्ट टाइम हम इसको एक बार और रिपीट करते हैं। हमने लिखा इफ ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 0, परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, सिंगल कॉमा नीचे, डबल कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसे पास आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हमें क्या देना है, उसके लिए फिल देना है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये था हमारे यहाँ पे रिजल्ट का फॉर्मूला। अब इसको हम ऑटो ट्रैक कर देते हैं, यहाँ सेलेक्ट किया, इसके कॉर्नर पे हम कर्सर रखते हैं अपना, ये आ जाएगा, फिर डबल टैप हमें करना है, डबल टैप हमने कर दिया तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग के आ गया। अब बचता है हमारा इसके अंदर क्या, ग्रेड का फॉर्मूला। तो ग्रेड को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ग्रेड में अक्सर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। और ये जो मार्कशीट के फॉर्मूला हम आपको समझा रहे हैं ये केवल बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अगर आप रियल मार्कशीट के फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो उसके लिए और अच्छा सा वीडियो हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें बहुत एडवांस हम फॉर्मूला बताएंगे। ये तो बेसिक है तो इसमें हमारा इतना चल जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर हम आगे बढ़ते हैं, ग्रेड का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे क्या, इसमें भी हमारा क्या लगेगा, रिजल्ट का फॉर्मूला ही लगेगा। रिजल्ट का जो हमने फॉर्मूला लगाया है उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो हम यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अपने माइंड को यूज़ करना। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल, इफ हमने लिखा आई एफ, फिर हम लगाते हैं शिफ्ट के साथ 9 यानी कि एक ब्रैकेट। इसके बाद हम क्लिक करते हैं परसेंटेज वैल्यू को ग्रेटर देन लेस देन।
वहाँ हमने कितना लिखा था, रिजल्ट के लिए हमने लिखा था 33%, 33%। बट अब हमें ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड हम रखना चाहते हैं, हमने मान के चलो हम इसको बोल रहे हैं 75। अगर 75 किसी व्यक्ति के नंबर आते हैं तो सेंटेंस तोड़ के हमें उसको रिमार्क क्या देना है, ए ग्रेड देना है। ये हमने लिख दिया और नीचे कॉमा लगा दिया ट्रू कंडीशन के साथ। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब इसको ही हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए हमें इसको बार में क्या करना पड़ेगा, इफ़ हम लिखेंगे, ब्रैकेट हम लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से हम परसेंटेज वैल्यू पे क्लिक करेंगे और जस्ट इसी के बाद हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 आए तो ए दिया। अगर हमें कोई 60 देता है तब हम उसे क्या देंगे यहाँ पे रिमार्क, तो हम देंगे उसे बी रिमार्क सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि बी प्लस हम दे सकते हैं, या 75 को हम कर देते हैं यहाँ 60 और यहाँ 60 को हम कर देते हैं 40। ठीक है, अब हमारा परफेक्ट है, सिंगल कॉमा नीचे। तो ये हमारा सेकंड वाला इक्वेशन के लिए कंप्लीट, ए ग्रेड के लिए कंप्लीट, बी ग्रेड के लिए। अब बचा सी, इसके लिए हम फिर रिपीट करेंगे इसको। इफ लिखा, ब्रैकेट लिखा, परसेंटेज वैल्यू सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल्स टू कितना 33 आते हैं तो रिमार्क हम क्या देंगे उसे, वहाँ हम देंगे सी ग्रेड। ये हमने रख दिया, सिंगल कॉमा नीचे लगाया, अब डबल कॉमा ऊपर लगा के इसको देते हैं फिर लगा दिया। ब्रैकेट हमने कितनी बार ओपन किया है, 3 बार, तो 3 बार हमें ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। इसके बाद हम करते हैं एंटर। तो देखो उसने ग्रेड ले लिया। ठीक है, एक बार और हम इसको लगा कर देखते हैं। तो आप एक बार और इसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हमने, इक्वल इफ ब्रैकेट परसेंटेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, 16 के। तब हम उसमें क्या देंगे, ए ग्रेड देते हैं और सेंटेंस को हम तोड़ देंगे। अब इसी फॉर्मूला को हम रिपीट करेंगे, इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 14, तब यहाँ पे क्या आएगा, बी ग्रेड आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, ये हो गया सेकंड के लिए। अब इसी को हम फिर रिपीट करेंगे, इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 33, सिंगल कॉमा नीचे, डबल कॉमा ऊपर, क्या देंगे हम इसे, रिमार्क सी। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने बताया उसको 60 आते हैं तो उसको ए मिलना चाहिए, 40 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो उसको बी मिलना चाहिए, और 33 से ऊपर आते हैं तो उसको सी मिलना चाहिए। बट तीनों ही कंडीशन में अगर कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तब हम उसे क्या देते हैं यहाँ पे, फेल। तो फेल के लिए हम इनवर्टेड कॉमा को ओपन करके फिर लिखेंगे, देन फिर ब्रैकेट क्लोज 3 बार, देन एंटर। ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करेंगे अब डबल टैप। इसको रिपीट कराने के लिए हम डबल टैप यूज़ करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने अपनी मार्कशीट को तैयार कर लिया है। एक बार और हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ऊपर डबल टैप कर देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो प्रेजेंट हो जाए। सो आप देख सकते हो हमने सारे फॉर्मूला लगा लिए, हमारी मार्कशीट बनके रेडी है। तो आप भी एक बार अपनी प्रैक्टिस करके देखिएगा इसके बारे में। एक एक टूल की प्रैक्टिस करना अच्छे से, जो नहीं आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।